हेलो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हमने जो नेशनल इनकम का किया था उसमें हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा कि नेशनल इनकम क्या होता है, हमने कंसेप्ट पढ़ा। सेकंड चैप्टर में हमें क्या करना है कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चैप्टर 2 नेशनल इनकम पार्ट 1। आज जस्ट मैं आपको बेसिक बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो मेथड हैं हम अपने न्यूमेरिकल करना स्टार्ट कर देंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों पे अलग अलग क्लास लगाई जाएगी, पर उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपका सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होंगी वो इन तीनों मेथड की अलग अलग वीडियोस आएंगी। बस ये ध्यान रखना ये बात कि जो वैल्यू एडिड से कैलकुलेट होके आता है वो आता है जीडीपी एट एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब हम इनकम मेथड यूज़ करेंगे वहाँ से जो हमारी कैलकुलेशन होके आएगी वो आएगा डोमेस्टिक इनकम, दैट इज़ एनडीपी एट फैक्टर पोस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर पोस्ट। एनडीपी एट फैक्टर पोस्ट को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। और एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे तब भी हमारा क्या कैलकुलेट होके आएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये 3 बातें आपने ध्यान रखनी है। पर आपको निकालना क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का होता है NNI एट FC। नेट NNI कह सकते हो, नेट नेशनल इनकम, या NNP भी बोल सकते हैं हम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। तो NNI या NNP एट आप कह सकते हो, ये दोनों चीज़ें ही सेम है। तो ये चीज़ निकालनी है। अब सपोज करो यहाँ पे तो है जीडीपी, यहाँ पे G है, यहाँ पे N है, यहाँ पे D है, यहाँ पे N है, यहाँ पे MP है, यहाँ पे FC है। ये 3 चीज़ें मुझे कन्वर्ट करनी है, क्योंकि फॉर्मूले से आप क्या सीखोगे, जीडीपी सीखोगे। वो तो फॉर्मूला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि ये कैसे निकलेगा। पर फिलहाल आप ये सोचिए कि जब आप निकालोगे तो वो जीडीपी एट एमपी आएगा, बट मुझे क्या चाहिए, एनएनपी एट एफसी चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करना, अगर इनकम मेथड भी यूज़ करूँ तो एनडीपी एट एफसी आएगा। यहाँ पे किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, डी को एन में, ठीक है। और अगर एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करूँ फिर वही जी को एन में, डी को एन में, एमपी को एफसी में। तो ये 3 बेसिक टर्म्स हैं जो कन्वर्ट करनी है, तो वो कन्वर्जन आज आप सीखेंगे। नेशनल इनकम मैं आपको बता चुकी हूँ, NNI या NNP एट FC। FC होता है नीचे, ध्यान रखना, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। अगर डोमेस्टिक इनकम की बात करूँ तो वो क्या है, NDP एट FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी आपका होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो हमें किसको किस में कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखेंगे 3 बातें क्या हैं। एक तो ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना होता है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना होता है, और मार्केट प्राइस को किस में कन्वर्ट करना होता है, फैक्टर कोस्ट में। तो इन तीनों को कन्वर्ट करने का देखिए बहुत इजी तरीका है। जब जी को एन में कन्वर्ट करना है, यानी कि ग्रोस को नेशनल में कन्वर्ट करना है, नेट में सॉरी, तो क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन दिया होगा। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आप डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस। डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन का आपका एक दूसरा नाम भी होता है क्वेश्चन में, आपको पता है डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे लगता है, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रहेगी कि ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया होगा, आप उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और सपोज करो अगर आपको रेसिप्रोकल जाना है, किसी क्वेश्चन में आपको जीडीपी निकालने के लिए कह रखा हो और नेट दे रखा हो, तो नेट से ग्रोस में जाओगे तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस। क्लियर है। अगर ग्रोस से नेट पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, नेट से ग्रोस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये चीज़ आपकी क्लियर है। अब ध्यान से देखिए आपने क्या सीखा अभी, अगर ग्रोस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस। अब सेकंड पॉइंट क्या था, क्योंकि देखिए हम क्या सीख रहे हैं, जीडीपी एट एमपी को किस में कन्वर्ट करना है, एनएनपी एट एफसी को। आपने जी से एन का सीख लिया, जी से एन पे जाने के लिए देखो आप एनएनपी एट एफसी निकाल रहे हो, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो दिया हुआ है इसमें से आप क्वेश्चन में से क्या माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन माइनस हो गया। अब डी को एन में कन्वर्ट करना है, यानी कि डोमेस्टिक को नेशनल में। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी होंगी, ये चीज़ें क्या हैं ये आपको जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे मैं आपको समझाऊंगी। 2 चीज़ें बस क्वेश्चन में गिवन होंगी, इसका ध्यान रखना। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड। फैक्टर इनकम जो अब्रोड से आ रही है, फैक्टर इनकम आपको पता है जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट आपको मिलती है। तो कुछ है आपके रेजिडेंट ऐसे भी हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं,
हमने नेशनल इनकम में क्या कहा था, नेशनल इनकम में हमारी रेजिडेंट की इनकम ली जाती है। कुछ हमारे रेजिडेंट अब्रोड में रह के भी इनकम कमा रहे होते हैं, तो फ्रॉम यानी कि अब्रोड से आई इनकम, जो अब्रोड से आई इनकम है वो प्लस कर देंगे। टू अब्रोड का मतलब जो लोग NRI है, इनकम हमारे देश में कमा रहे हैं पर वो पैसा लेके वो कहाँ जा रहे हैं, अपने देश में, तो ये इनकम हमारे देश से जा रही है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस। फैक्टर इनकम फ्रॉम वाली प्लस, टू वाली माइनस। ये क्वेश्चन में दोनों एज इट इज दिए होंगे, या तो ये दोनों एज इट इज दिए होंगे, या अगर ये दिया हो नेट आगे लिखा हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम। नेट का मतलब है कि ये चीज़ ऑलरेडी आपस में प्लस माइनस हो चुकी है, तब आप दोनों नहीं लेंगे। सपोज करो क्वेश्चन में आपको फ्रॉम और टू दोनों गिवन है और एक के आगे नेट लगा हुआ है, तो जिसके आगे नेट लगा होगा ना आप वो लोगे। अगर नेट वाली इनकम फ्रॉम वाली है तो प्लस कर देना, टू वाली है तो माइनस। तो डोमेस्टिक को नेशनल में करने के लिए हमेशा ध्यान रखना फ्रॉम वाली प्लस, टू वाली माइनस। और अगर नेट दिया हुआ है तो दोनों को नहीं लेंगे, सिर्फ नेट वाली एक ही को लेंगे। नेट का मतलब होता है कि इनकी कैलकुलेशन आपस में हो चुकी है। अगर आपको नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना हो फिर आप रेसिप्रोकल कर देंगे, तब आप क्या करेंगे, फ्रॉम वाली माइनस, टू वाली प्लस। कॉमन सेंस है, कोई भी चीज़ अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो उसमें आपका रिवर्स हो जाएगा। तो आप एक चीज़ याद रखो, जब बैक जाना होगा तो अपने आप आपको ध्यान रहेगा। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस, टू अब्रॉड माइनस। पर अगर नेट है तो मैं खाली सिर्फ नेट वाली इनकम लूँगी। देखो मैंने बीच में और लिखा हुआ है, या तो ये दोनों लो, और अगर नेट है तो सिर्फ नेट वाली, फ्रॉम है तो प्लस, टू है तो माइनस। तो देखो अब NNP8FC निकालना है, तो GDP में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, वो तो हो गया ग्रोथ से नेट के लिए। फिर मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस किया, वो किसके लिए हो गया, डोमेस्टिक का। ये पूरा एक फॉर्मूला बन गया देखो आपके सामने। तो डोमेस्टिक नेशनल में कन्वर्ट हो गया। अब बात आती है जो ये MP है, इसको FC में कन्वर्ट करना है, इस MP को। इसके लिए क्या करेंगे, MP होता है मार्केट प्राइस, मार्केट में जो चल रहा है। पर फैक्टर कॉस्ट किससे निकलती है, गवर्नमेंट बीच में इंटरेक्ट करता है। गवर्नमेंट क्या, अब आपने कोई मार्केट प्राइस डिसाइड कर लिया, बट वो प्राइस में कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगी गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट के हाथ में दो चीज़ें होती हैं, या तो टैक्स लगाएगा या सब्सिडी। तो अगर टैक्स लग रहा है तो उसको माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, ध्यान रखना डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस। अगर आपको मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस। फिर वही ऊपर वाली बात आ गई, अगर आपको नेट दिया हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हो तो माइनस, ज़्यादातर नेट इनडायरेक्ट टैक्स ही दिया होता है, पर नेट सब्सिडी दी हो तो प्लस। तो ध्यान रखना अगर दोनों अलग अलग गिवन है तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी प्लस, और अगर क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपने तीनों चीज़ें कन्वर्ट करनी सीख ली, तो यहाँ से आपका क्या फॉर्मूला बन गया, NNP8FC आपका क्या है, नेशनल इनकम। आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, GDP8 मार्केट प्राइस तो आपका फॉर्मूले से निकलेगा, बट ये निकलने के बाद नेशनल इनकम कैसे निकालोगे, डेप्रिसिएशन माइनस, किस लिए, ग्रोथ को नेट में करने के लिए। फिर डोमेस्टिक को नेशनल में करने के लिए आपने क्या किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस। फिर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में करने के लिए आपने क्या किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिए। तो ध्यान रखना, आज मैंने आपको कन्वर्जन सिखाया है, कल से हम अपनी वीडियो में ये तीनों मेथड स्टार्ट कर देंगे। पहले मैं आपको एक्सपेंडिचर मेथड करवाऊंगी, फिर इनकम मेथड कराऊंगी, लास्ट में हम वैल्यू एडिट करेंगे। बिकॉज वैल्यू एडिट में कई बार बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको लास्ट में लेके चलेंगे। तो ये तीनों मेथड से क्या क्या चीज़ें निकलेंगी मैंने आपको ये भी बता दिया है, और इसके बाद उससे नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होएगी। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपको ये 3 कन्वर्जन का याद होना ज़रूरी है, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बताएंगे। थैंक यू।